अगर कोई शख्स अज़मत व बुलंदी के मकाम पर नज़र आए तो सिर्फ ये न देखें कि उसने क्या कारनामे अंजाम दिए, बल्कि इस पर भी गौर करते जाएं कि उसके रास्ते में क्या रुकावटें थीं, क्या आजमाइशें थीं, क्या परेशानियां थीं। सिर्फ ये न देखें कि वो कहाँ तक पहुँचा, बल्कि ये भी देखें कि वो किस रास्ते से पहुँचा है। इसकी बेहतरीन मिसालें आपको कुरान मजीद, सीरत अंबिया और सहाबा में मिल जाएंगी। अगर आपने उनकी कामयाबी के साथ उनकी आजमाइशों को समझ लिया तो आप कामयाब हैं। बाज़ लोग ये समझते हैं कि कामयाब होने वाले ख़ास इंसान होते हैं, इनके अंदर कुदरती सलाहियतें होती हैं, इनकी किस्मत अच्छी होती है, इनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं होती, इनके सामने परेशानियां नहीं आती। एक तरफ तो इनकी कुर्बानियों को बेकीमत कर देते हैं, जैसे इनके रास्तों में फूल बिछे हुए थे, इन्हें किसी परेशानी का सामना ही नहीं हुआ था, और दूसरी तरफ अपनी कोताहियों के लिए उज़्र तलाश कर लेते हैं कि हम जिन मुश्किलात में सांस ले रहे हैं, अगर हमारी जगह कोई और होता तो उसका दम ही निकल जाता। ऐसा लगता है कि वो कुछ न करें तो भी इनकी तारीफ़ करना चाहिए कि वो इतने सख्त हालात में कम से कम जी रहे हैं। जो पीछे रहना चाहे वो धक्का देने से आगे नहीं हो सकता। ऐसे लोगों को समझाने का मतलब है अपना वक्त ज़ाया करना। इनसे दूर रहें। राख में फूंकने से आग नहीं जलती। अगर समझाना है तो उनको समझाएं जो तब्दीली पर यकीन रखते हों, हिम्मत कर सकते हों, कोशिश कर सकते हों, आगे बढ़ सकते हों।